मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस ये टॉपिक जो है कंप्लीट आज पढ़ेंगे कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, एक्सप्लोसिव फोर्सेस लग रही हूँ, जो भी हो मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो ये आज टॉपिक कंप्लीट पढ़ेंगे। मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। एक्सप्लोसिव फोर्सेस, ये एक्सप्लोसिव का वर्ड एक्सप्लोजन, धमाका उससे निकला हुआ है। एक्सप्लोसिव फोर्सेस, धमाका जब होता है, वो जो फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं उसके एक्सप्लोज होने से उसको उनको कहते हैं एक्सप्लोसिव फोर्सेस। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने दो एग्जांपल्स ली। एक ली बॉम्ब एक्सप्लोजन की, दूसरी ली राइफल एंड बुलेट की। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे। एक शेल है, बॉम्ब कह लें, जब ये एक्सप्लोज हुआ एयर में, यानी कि कुछ टाइम के बाद जब ये एक्सप्लोज हुआ हवा में रहने के बाद दो फ्रैगमेंट्स में टूट गया। एक ये फ्रैगमेंट बन गया और एक ये फ्रैगमेंट बन गया, और ये जो हैं ये एक्सप्लोसिव फोर्सेस वो भी प्रोड्यूस हुई इसके एक्सप्लोज होने से। अब हमारा टॉपिक है कि एक्सप्लोसिव फोर्सेस के केस में भी मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। अब शेल का मोमेंटम इनिशियली जो भी होगा वो होगा एम वी, तो उसको हमने वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया। और जब शेल कुछ टाइम के बाद एक्सप्लोज हुआ, इसके दो फ्रैगमेंट्स बने, फ्रैगमेंट्स का भी मोमेंटम होगा। एक फ्रैगमेंट का मोमेंटम मैंने ये वेक्टर फॉर्म में ड्रा किया और सेकंड शेल के फ्रैगमेंट का मोमेंटम इस तरह ड्रा किया। मेन टॉपिक, मेन इस एग्जांपल में ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जो फ्रैगमेंट्स का मोमेंटम है उनका सम इनिशियल शेल के मोमेंटम के इक्वल होता है, यानी कि फ्रैगमेंट्स के मोमेंटम का सम शेल के मोमेंटम के इक्वल होता है। वो कैसे? ये था शेल का मोमेंटम, जब कुछ टाइम के बाद शेल एक्सप्लोज हुआ, दो फ्रैगमेंट्स बने, दोनों का मोमेंटम ये मैंने वेक्टोरियल फॉर्म में ड्रा किया। अगर मैं इस फ्रैगमेंट के मोमेंटम की टेल को इधर रख दूं और हेड इधर, तो एक फ्रैगमेंट का मोमेंटम दूसरे फ्रैगमेंट का मोमेंटम, अगर हम हेड टू टेल रूल लगा के दोनों फ्रैगमेंट्स के मोमेंटम को ऐड करें तो ये इनका रिजल्टेंट बनेगा। ये रिजल्टेंट किसके इक्वल है? शेल के मोमेंटम के। यही टॉपिक है कि फ्रैगमेंट्स का जो मोमेंटम होता है उनका सम शेल के मोमेंटम के इक्वल होगा। हमने डायग्रामेटिकली भी देखा और वेक्टोरियल फॉर्म में भी देखा कि फ्रैगमेंट्स का जो मोमेंटम है उनका सम इनिशियल शेल के मोमेंटम के इक्वल होता है। फिर हमने जनरली कह दिया कि टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल इट्स फ्रैगमेंट्स, किसके फ्रैगमेंट्स? शेल के, इक्वल्स द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल। ये थी एक एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल में भी मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेकंड एग्जांपल है राइफल एंड बुलेट की। हमने एक राइफल गन ली और एक बुलेट ली। गन का मैस कैपिटल एम, क्योंकि हैवी मैस, हैवी गन है, इसका मैस ज़्यादा। इसकी वेलोसिटी को वी प्राइम कह दिया। जो जिस वेलोसिटी से ये पीछे को रिक्वाइल करेगी, झटका खाएगी, उस वेलोसिटी को वी प्राइम से कह रहे हैं। बुलेट छोटी है, बुलेट का मैस स्मॉल है, और बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत तेज़ी से ये मूव करती है और स्ट्राइक करती है जाकर, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब इस टॉपिक, इस पूरी एग्जांपल पे, राइफल और बुलेट वाली एग्जांपल पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया। उसकी क्या होती है मैथमेटिकल फॉर्म के टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब गन और बुलेट दोनों इनिशियली जब रेस्ट में है, दोनों की वेलोसिटीज ज़ीरो, दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो, दोनों का फिर इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। यानी जब राइफल और बुलेट दोनों रेस्ट में है, दोनों अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, फिर इस केस में उनकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा? उनका इनिशियल ज़ीरो।
तो फिर दोनों गन और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम मैंने 0 लिख दिया। इधर आएगा फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बुलेट का बन जाएगा mv और गन का बन जाएगा कैपिटल mv प्राइम। अब ये प्लस इधर आकर माइनस mv, v प्राइम इधर ही रह गया, m मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो गया। अब इस फार्मूला से हम गन की वो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं जिस वेलोसिटी से गन ने पीछे को रिक्वाइल किया था, झटका खाया था। इस फार्मूला से हम कौन सी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? वो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं जिस वेलोसिटी से गन ने पीछे को रिक्वाइल किया था। अब इस फार्मूला से क्या रिजल्ट शो हो रहा है? इस फार्मूला से ये रिजल्ट शो हो रहा है कि गन और बुलेट दोनों का मोमेंटम है इक्वल, लेकिन इनकी मोमेंटम्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट, क्योंकि गन ने इधर को रिक्वाइल करना है और गोली ने आगे को मूव करना है। गोली की वेलोसिटी आगे को होगी, गन की वेलोसिटी की डायरेक्शन पीछे को होगी। तो गन और बुलेट का मोमेंटम आपस में इक्वल है, ये रिलेशन बता रहे हैं। और इन माइनस ये शो कर रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन, दोनों के मोमेंटम्स की डायरेक्शन आपस में अपोजिट होती है। अब छोटी सी मैंने एग्जांपल ली कि गन का मैस ज़्यादा था, वेलोसिटी कम, गन का मोमेंटम 50 न्यूटन सेकेंड। अब बुलेट के केस में बुलेट का मैस कम, बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा, बहुत तेज़ी से मूव करती है, इसका मोमेंटम है 50 न्यूटन सेकेंड। इससे पता चला कि गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इससे पता चला कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, बिफोर कोलिजन भी और आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। इस एग्जांपल से ये रिजल्ट शो हुए। ये था आज का टॉपिक। दो एग्जांपल से हमने समझा मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। एक्सप्लोजिव फोर्सेस के केस में मोमेंटम क्या हो रहता है? कंजर्व रहता है। एक्सप्लोजिव फोर्सेस के लिए हमने एक शेल की एग्जांपल ली, एक्सप्लोजिव फोर्सेस के लिए एक हमने राइफल और बुलेट की एग्जांपल ली। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।